कमेंट्स में बताइएगा मेहंदी कैसी लग रही है। जैसी भी बनी मैंने तो लगा ली। अब जोरों की आ रही थी नींद, बच्चे भी सो गए हैं। कल सुबह मिलते हैं आपसे, दिखाते मेहंदी का कलर कैसा आया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, यहाँ देखिए मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ देखिए प्रसाद बना रही हूँ। सबसे पहले चाय चढ़ाया और प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और प्रसाद बनाकर जिसके यहाँ जो भी चीज़ें चढ़ती हैं, हमारे यहाँ रोड भी चढ़ता है, गुलगुले भी चढ़ते हैं और बड़े भी बनाए जाते हैं। बड़े मीन्स छोटे छोटे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके के। तो यहाँ मैंने पहले रोड बना लिया है और सारी चीज़ें मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए रोड, ये हैं बड़े जो चढ़ेंगे 12 पीस। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुलगुले। इसके बाद सारी तैयारी करने के बाद मैंने लगाया कन्या को अलता। सबसे पहले मैं उन्हें लगाती हूँ, फिर हल्दी लगाकर मैंने खुद अलता लगाया। अब मैं फुल रेडी हो गई हूँ। आप देख सकते हैं गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अपनी सखी का इंतजार कर रहे थे, सारी सखियां मिलके हम साथ साथ पूजा करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है सबके साथ मिलकर ऐसे घुल मिलकर पूजा करें ना। पूजा का जो आनंद होता है ना वो दुगना हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने सारी पूजा विधिवत कर ली है और कलश भी हमने जला लिया है। मैं आपको वृक्ष दिखाती हूँ कि जिसमें हम पूजा कर रहे हैं कितना बड़ा वृक्ष है। और माता रानी करें कि ऐसे ही हमारा परिवार भी इसी वृक्ष की तरह बढ़ता रहे। और यहाँ देखिए मैंने सुहाग का सामान भी चढ़ा दिया। मेरी छोटी बहन भी, हम सब लोग मिलकर पूजा कर रहे थे। और माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम ये पूजा कर रहे हैं। तो माता रानी जो भी ये वीडियो देख रहा हो उसका भी सौभाग्य अखंड रखिएगा। और यहाँ देखिए फिर मैं लगा रही थी छाप। तो यहाँ हमें हल्दी का छाप लगाना रहता है, तो इस तरीके से मैं लगा रही थी छाप। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। विश्वास मानिए गर्मी तो इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ, कि फटाफट हम पूजा कर लेते हैं। और जो हमारा शुभ मुहूर्त था वो हमारा शुभ मुहूर्त था 11:50 का, तो इसलिए थोड़ा लेट। फिर एक बड़े की पत्ती लेकर इसमें अपने पिया जी का नाम लिखना चाहिए और इसे अपने सर पर लगाना चाहिए, यानी कि श्रृंगार करना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने भी किया। और अब देखिए यहाँ देखिए हम सब ने ले ली अपनी अपनी डोरी अपने हाथ में और हम लगाने लगे फेरी। तो ऐसे ही माता रानी हमें हर साल सौभाग्य दें कि हम इस तरीके से खुशी खुशी सारे लोग मिलकर पूजा पाठ करें। सारी पूजा अच्छे से हो गई थी हमारी। अब यहाँ देखिए सारे लोग बैठकर अपना अपना प्रसाद कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना सुहाग लिया और फिर ये चना यहीं पे बैठकर ही गुटकते हैं, इसे चबाया नहीं जाता, तो वो भी किया। फिर हमने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। और यहाँ देखिए नाक से सिंदूर लगा रहे थे, बहुत ही प्यारा लगता है। तो सभी ने एक दूसरे को इसी तरीके से सिंदूर लगाया। हमने भी थोड़ी रील वील बनाई, क्योंकि बिना वीडियो के तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी तो आप सीखेंगे। तो यहाँ सारे लोगों ने अच्छे तरीके से सिंदूर लगाया। फिर हमने साथों साथ फ़ोटो क्लिक कराई और अब मैं सीधे घर आ गई। घर आते ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, हमारे पति देव, इनका भी हमने आशीर्वाद लिया। और इनका प्रेम देखिए, बस मुझे तो आ गई थोड़ी सी शर्म। फिर ये हुआ शाम का समय। शाम के समय क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और हमारे कॉलोनी के मंदिर हम गए। और जो भी हम श्रृंगार का सामान उतारते हैं, जो भी फल वगैरह हम चढ़ाते हैं, वो हम पंडित जी को दान देते हैं। इसलिए हम दोनों पति पत्नी में पहुंच गए मंदिर। मंदिर में हमने दान दिया। और आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन यहाँ चल रहा था सुंदरकांड, तो हम सम्मिलित हुए। और सब लोग प्रेम से बोलिए जय बजरंग।